कर्ण की मृत्यु के बाद जब कर्ण के पराक्रमी पुत्र से हुआ पांडवों का सामना, जब कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण की मौत का बदला, जब कर्ण का वो पुत्र पांडवों के सामने आया तब पांडवों के होश उड़ गए थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण का वो पुत्र पराक्रम में कर्ण से कम नहीं था, उसे हरा पाना पांडवों के लिए भी असंभव था। आज के इस वीडियो में कर्ण के इस पराक्रमी पुत्र के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। दिव्य अस्त्र कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। भगवान परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा लेकर कर्ण और भी अधिक शक्तिशाली बन गए थे। पांडव पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण का सामना कर सके, इसलिए कर्ण को मारने के लिए अर्जुन का छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण के हाथ में शस्त्र नहीं था तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया था। ये कहानी तो सब जानते ही है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण की मौत का बदला। कर्ण की विशाली नाम की एक पत्नी थी जो बहुत ही चतुर, चरित्रवान और पतिव्रता थी। विशाली का जन्म भी एक शुद्ध कुल में हुआ था। विशाली के साथ ही सत्यसेन की बहन थी। कर्ण ने अपने पिता अधिरथ के कहने पर विवाह किया था। कर्ण के मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही विशाली सती हो गई थी। कर्ण और विशाली से वृष, केतु और सुशील इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। कर्ण और विशाली से वृष, केतु और सुशील इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। कर्ण ने ही अपने पुत्रों को शस्त्र का ज्ञान दिया था, इसलिए कर्ण के बेटे भी कर्ण के समान ही पराक्रमी थे। कर्ण के पुत्र विषण ने तो कुरुक्षेत्र युद्ध में तबाही मचा दी थी। अपने पिता कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र के 11वें दिन युद्ध करने उतरे थे। ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें मारने के लिए महान धनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन में नमः पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। उस दिन रास्ते में नकुल का धनुष काट दिया और नकुल को युद्ध छोड़ने के लिए विवश कर दिया। यह देखकर भी बहुत क्रोधित हो उठे और मानवीर सेन पर हमला कर दिया, लेकिन उसके बाणों के आगे टिक नहीं पाए। तब भीम को अर्जुन के शरण में जाना पड़ा। भीम अर्जुन से बोले, देखो, और जो कर्ण का ये पराक्रमी पुत्र हमारी सेना का भारी विध्वंस कर रहा है, तुम इसे जल्दी ही मार डालो, नहीं तो वो हमारे सेना का नामो निशान मिटा देगा। यह सुनकर अर्जुन, नकुल और शतानी एक साथ को घेर लेते हैं, लेकिन इतना महान योद्धा था कि वो तीनों को अपने बाणों से घायल कर देता है। उसके पराक्रम को देख सारी कौरव सेना उसकी जय जयकार करने लगी। ऐसे बहुत समय तक रिश्ते और अर्जुन में युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में अर्जुन ने अपने बाणों से रिश्ते का वध कर दिया। इस तरह कर्ण के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शौर्य का प्रमाण दिया था। कर्ण के जिस पुत्र के बारे में हम वीडियो में के शुरुआत में बात कर रहे थे, वो है वृषकेतु। वृषकेतु इस धरती के आखिरी योद्धा थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और वायव्य अस्त्र का ज्ञान था। वृषकेतु के परिवार के सभी मर चुके थे। वो बहुत दुखी थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। उन्होंने कभी भी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा जिनने उनके पिता कर्ण का वध कर दिया था। इसके बावजूद वृषकेतु के मन में अर्जुन के प्रति बदले की भावना नहीं। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वो जानते थे कि स्थिति में उनके पिता कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दे रहे थे। कुरुक्षेत्र में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। कर्ण के मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला था कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और कर्ण के पुत्र विश्व के कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी जीवित थे। तब पांडवों ने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया था। वृषकेतु अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थे, इसलिए पांडवों के बुलाने पर वो बिना किसी भय के उनसे मिलने चले आए।
वृषकेतु ने सोचा कि अर्जुन और सारे पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कर्ण उनके पिता थे। उन्होंने सोचा था कि इस वजह से पांडव उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन यहाँ वृषकेतु गलत ही था। महल में जाने के बाद वृषकेतु ने देखा कि कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं। अर्जुन और सभी पांडव खुद को कर्ण का दोषी मान रहे थे और उन्होंने युद्ध में अपने बड़े भाई कर्ण और उनके पुत्र का वध किया था। इस बात की उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट थे कि उनके भतीजे वृषकेतु जीवित थे। वृषकेतु को पांडवों से बहुत प्यार मिला। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। अगर कर्ण के जीवित रहते कुंती से आपको कर्ण का सच बताती तो कर्ण ही हस्तिनापुर के सम्राट बनते। इसलिए कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु धर्मराज युधिष्ठिर की छत्रछाया में बहुत सालों तक शासन किया और वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। घटोत्कच के पुत्र के साथ वृषकेतु की गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ बहुत ही युद्ध जीते थे। दोनों ने अपने पराक्रम में भद्रावती की सेना को हराया था और वहां से अर्जुन के साथ देते हुए वृषकेतु बहुत सारे युद्ध जीते। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन और विश्वकेतु दोनों ही दिग्विजय के लिए निकले थे और दोनों ने मिलकर सारे राजाओं को परास्त किया था। इस दौरान अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के साथ अर्जुन और विश्वकेतु का युद्ध हुआ था। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए साथियों, मिलेंगे इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ फिर से इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।